नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। महाराष्ट्र में पोस्टेड प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और भी गहराता जा रहा है। एक तरफ उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र पर घमासान छिड़ा है तो दूसरी ओर उनके ओबीसी में क्रीमी लेयर में आने पर और तीसरी तरफ अपने पद के दुरुपयोग का मामला भी है। उसका नतीजा यह हुआ कि उनको मसूरी भेजा जा रहा है। आईएएस बनने की पूरी प्रक्रिया में यह दिख रहा है कि पूजा खेडकर की अफसरी अब उन पर भारी पड़ने लगी है। पिछले साल की आईएएस अफसर पूजा खेडकर जब देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के लिए चुनी गई तो उनके सामने लक्ष्य वही होना चाहिए जो आईएएस अधिकारियों का मूल मंत्र माना जाता है, और वो गीता का ये मंत्र है, योग कर्मसु कौशलम, यानी योग से कर्मों में कुशलता आती है। लेकिन महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी पूजा खेडकर का विवादों वाले योग ने कुशलता पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। जस्ट बिकॉज द प्रोसेस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ताकि इसमें किसी का नेगेटिव इंटरफेरेंस ना हो, इसीलिए आपको ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये शेयर ना करने के पीछे यही उसका कारण है। देयर इज नो अदर रीजन, जस्ट टू कीप इट ओपन, फ्री एंड फेयर, एंड व्हेनेवर द डिसीजन विल बिकम पब्लिक इट इज ओपन टू यू ऑल। मैं खुद आपको कॉपी दूंगी उसकी। पूजा खेडकर का मामला कई सवालों के घेरे में लिपटा हुआ है। वो सवाल जिनका जवाब नहीं मिला तो वो एक युवा अधिकारी के करियर का दम घोंट सकते हैं। वो सवाल जो पूजा खेडकर के अवैध कार्यों की तरफ इशारा करते हैं। मसलन, क्या पूजा खेडकर ने दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने में फर्जीवाड़ा किया? आखिर ऑडी कार में बत्ती लगाकर वो क्यों घूमने लगी थीं? क्या पूजा ने अपने सीनियर अधिकारी के कमरे में कब्जा करने की कोशिश की? क्या खेडकर ओबीसी श्रेणी में आती हैं? क्योंकि उनके माता पिता की कमाई अगर 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसा दावा वो कैसे कर सकती हैं? अगर उन्हें देखने में दिक्कत है और मानसिक रूप से थोड़ा अक्षम है तो फिर अब वो मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार इनकार क्यों कर चुकी हैं? पूजा खेडकर ने ऐसी सुविधाओं की मांग क्यों की जो उनके जैसे ट्रेनी अधिकारियों को नहीं मिलती? क्या पुणे में उनका घर अतिक्रमण करके बना था जिसे प्रशासन के नोटिस के बाद खुद उनके परिवार को तोड़ना पड़ा? क्या पूजा की मां ने गांव में किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की? फिलहाल पूजा खेडकर के गले की सबसे बड़ी फांस तो उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र ही बन गया है। हमने पुलिस कमिश्नर पुणे सिटी इनको इस बारे में पूरी जांच करने के लिए हमने लिखा है और वो जांच जल्द से जल्द करके हमें उसका रिपोर्ट मिले। हजारों लाखों इशू है सर। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे कंप्लेंट नहीं हो पाते हैं क्योंकि क्या है, वो मामूली एक डिसेबल पेपर बनाया करके उसको छोड़, मगर एक डिसेबल का हक मारा जाता है वो किसी को नहीं देखा जाता है। तो एक एग्जांपल है कि आईएएस ऑफिसर तक अगर आप डॉक्यूमेंट मिसयूज कर सकते तो नीचे लेवल पे कहां आप चेक करते बैठेंगे? पूजा खेडकर के विवाद में कमोबेश हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पूजा खेडकर के दिव्यांग सर्टिफिकेट पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सर्टिफिकेट लेने के लिए घर की जगह फैक्ट्री का पता दिया गया है। वहीं पूजा खेडकर ने जरूरी आधार कार्ड की जगह अपनी अर्जी में राशन कार्ड लगाया है। आवेदन में पूजा ने अपनी आमदनी 5 लाख दिखाई है। वहीं कार्ड में पूजा को 7% दिव्यांग दिखाया गया है, जबकि सरकारी लाभ के लिए 40% की दिव्यांगता जरूरी है। इसको लेकर पूजा की ट्रेनिंग पहले ही रोकी जा चुकी है। पूजा ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए 2 जगहों पर अर्जी लगाई थी। इनमें पुणे के औंध अस्पताल ने पूजा के आवेदन को ठुकरा दिया था। पूजा ने वहां पर 23 अगस्त 2022 को मेडिकल चेकअप कराया था, जिसे अस्पताल ने 11 अक्टूबर को खारिज कर दिया। लेकिन पीपररी के सरकारी अस्पताल से पूजा को दिव्यांगता सर्टिफिकेट मिल गया, जिसमें उनके देखने की क्षमता में 7% दिव्यांगता का जिक्र है। हमारा जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है उनके तरफ से ये जांच होती है और वो डिटेल्ड एनालिसिस के बाद जो भी उनको फाइंडिंग्स है वो वेबसाइट के फिल करने के बाद अपने आप वो परसेंटेज निकल के आता है। परसेंटेज कोई खुद होके वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। वहीं अब राज्य दिव्यांग आयुक्त ने जांच के लिए चिट्ठी भी लिखी है। जो हमारा अधिनियम है, दिव्यांग कल्याण हक अधिनियम 2016, उसके तहत
उसकी जांच करने के लिए हमने उन्हें लिखा है। उसकी जांच की रिपोर्ट आते ही हम वो गवर्नमेंट को वो भेज देंगे। एक के बाद एक आरोपों में घिरी प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उनके जिला प्रशिक्षण पर भी रोक लगा दी गई है। उन्हें मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 23 जून तक किसी भी हाल में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। पूजा खेडकर पर राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। दरअसल पूजा खेडकर अभी एक प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी ही है। उन पर पावर के कथित तौर पर दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पुणे के जिला कलेक्टर के अलग दफ्तर की मांग की, साथ ही एक कार और एक घर की मांग का भी आरोप लगा। पूजा ने ये मांग पुणे में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ही कर दी थी। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर पूजा तब सुर्खियों में आई जब प्रोबेशन अधिकारियों को नहीं मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने लगी। इसमें अपने निजी ऑडी कार पर महाराष्ट्र शासन लिखा बोर्ड लगाना और लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल करना है। इस मामले में पुणे सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पूजा को नोटिस भेजा है कि कैसे वो अपने निजी वाहन पर अनाधिकृत तरीके से लाल बत्ती लगा सकती हैं और कैसे महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगा सकती हैं। खास बात यह है कि ये लग्जरी ऑडी कार भी एक निजी इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। कंपनी की इस गाड़ी पर यातायात नियमों के उल्लंघन की 21 शिकायतें दर्ज हैं, जिनके लिए 26,500 रुपए जुर्माना तय पाया गया। लेकिन सवाल है कि पुणे ट्रैफिक पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वैसे इस मामले में जब बात आगे बढ़ी तो पुणे कलेक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा। इसके बाद पूजा खेडकर को पुणे से वाशिम स्थानांतरण कर दिया गया। Very happy to join in Washim district. अच्छा। Looking forward to working here. पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 821वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उन्हें पुणे में सहायक कलेक्टर के पद पर ट्रेनी के रूप में ज्वाइन कराया गया। पूजा पर आरोप है कि पुणे के अतिरिक्त कलेक्टर जब अनुपस्थित थे तब पूजा ने उनके चेंबर पर भी कब्जा कर लिया था। वहीं बगैर किसी से पूछे कार्यालय का फर्नीचर भी हटा दिया था। साथ ही राजस्व सहायक से उनके नाम पर लेटर हेड, नेम प्लेट और अन्य सुविधाएं देने के लिए भी कहा। अब मामला फंसा तो पूजा खेडकर ने भी वासिम पुलिस को पुणे कलेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दी है, लेकिन वासिम पुलिस ने ये मामला जांच के लिए पुणे पुलिस को सौंप दिया है। मुंबई से सुनील सिंह और पारस डामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पूजा खेडकर पर और भी कई मामलों में जांच चल रही है। उन पर आरोप है कि 2020 और 2023 की परीक्षा के आवेदन में अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया गया। दूसरे कई आरोपों में भी पूजा खेडकर घिरी हुई हैं। ये पूरे मामले डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने इन पर जांच शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में इस जांच को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि अगर खेडकर दोषी पाई गई तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। यही नहीं, अगर तथ्यों को छुपाने और गलत बयानी के आरोप सही निकले तो उन पर आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। हाथ में पिस्तौल लेकर एक किसान को धमकाने वाली ये महिला विवादों में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर है। ये तस्वीर 5 जून 2023 की बताई जा रही है। पुणे जिले के मुल्शी तहसील के गांव धड़वाली में किसानों को डराने के लिए कुछ गुंडों के साथ वो पहुंची थी। कहा यह जा रहा है कि रिटायर्ड आईएएस अफसर दिलीप खेडकर ने मुल्शी के धड़वाली गांव में अपनी बेटी पूजा के नाम पर 25 एकड़ जमीन ली थी, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मनोरमा के पास थी। आरोप है कि इसी के पास गांव के ही जिस किसान की जमीन थी उस पर मनोरमा ने कब्जा कर लिया। मामला 2007 से कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले को सही पाया तो एफआईआर भी दर्ज कर ली। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सेक्शन 323, 504, 506, 143, 144, 147, 148 और 149 के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूजा खेडकर के साथ अब उसके माता पिता भी विवादों में घिर गए हैं। एक तरफ जहां जमीन विवाद में किसान को धमकाने के मामले में दोनों पुलिस से बचते फिर रहे हैं, वहीं पूजा के पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी जांच शुरू कर दी है।
ये वीडियो भी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का ही बताया जा रहा है। इसमें वो मेट्रो अधिकारियों और पुलिस से बहस करती नजर आ रही हैं। ये घटना 2022 की है और इसे पुलिस बल के एक कर्मचारी ने सबूत के तौर पर दर्ज किया है। खेडकर परिवार के पास पुणे के बानेर रोड पर ओमदीप नामक बंगला है। पिछले कुछ समय से इस बंगले के सामने मेट्रो चल रही है। इसके लिए मेट्रो कर्मचारियों ने खेडकर के बंगले के पास फुटपाथ पर सामग्री रखी थी। इस पर मनोरमा खेडकर की मेट्रो कर्मचारियों से बहस शुरू हो गई। मेट्रो अधिकारियों ने इसकी सूचना चतुश्रृंगी पुलिस को दी तो थाने का स्टाफ वहां पहुंच गया। उनसे भी मनोरमा खेडकर ने वैसे ही बहस की। दूसरी तरफ पूजा खेडकर के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस ने भी गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूजा खेडकर ने कथित तौर पर स्टील चोरी मामले में गिरफ्तार अपने रिश्तेदार की रिहाई के लिए नवी मुंबई पुलिस पर दबाव डाला था। उन्होंने मई में नवी मुंबई पुलिस के एक डीसीपी को फोन किया था। विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के परिवार पर एक नजर डालें तो पूजा के पिता दिलीप खेडकर महाराष्ट्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो मूल रूप से आईएएस अफसर रहे हैं। वहीं पूजा की मां मनोरमा खेडकर सरपंच रही हैं। साथ ही परिवर्तन प्रतिष्ठान नाम का एनजीओ भी चलाती हैं। पूजा का भाई पीयूष खेडकर लंदन में पढ़ाई कर रहा है। पूजा के दादा भी सरकारी अधिकारी थे। ऐसे हाई प्रोफाइल परिवार की पूजा खेडकर के पिता पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। इस मामले में आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर अब जांच होने वाली है। दूसरी तरफ खेडकर परिवार के घर के बाहर फुटपाथ पर बगीचे के जरिए अतिक्रमण का आरोप लगा। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से खेडकर परिवार को नोटिस गया कि 7 दिन के भीतर अतिक्रमण हटा लें, तो परिवार ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। मुंबई से सुनील सिंह और पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगर पूजा खेडकर का मामला भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का है तो सवाल उठता है कि क्या सारी परीक्षाओं के दामन धांधलियों से दागदार हैं। डॉक्टर बनने के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा से लेकर सिपाही भर्ती और शिक्षक भर्ती तक में कैसे कैसे घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जग जाहिर है। इस कड़ी में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है कि बड़े बड़े अफसरों और नेताओं के बेटे बेटियां, करीबी रिश्तेदार पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बन गए। जुलाई को जो हंगामा महाराष्ट्र की पूजा खेडकर को लेकर मचा है, हूबहू तो नहीं लेकिन कुछ वैसा ही हंगामा 17 मई तक छत्तीसगढ़ में मचा था। तस्वीरों में दिख रही नेहा खालको छत्तीसगढ़ पीएससी के 2021 के इम्तिहान में 13वें नंबर पर आई थी और उनके भाई निखिल 7वें नंबर पर। इनके पिता आईएएस हैं। सवाल ये उठा कि इनका चयन सही है या कुछ गड़बड़ है। मुझे मेरे पे भरोसा था, मुझे मेरे पे था। अब सर ये देखिए, यूपीएससी से हम डायरेक्ट आईएएस के लिए सिलेक्ट होते हैं। यूपीएससी के डायरेक्ट आईएएस के बराबर की जो नौकरी है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। इवेंचुअली आप एक समय के बाद प्रमोट होकर आईएएस ही बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता था इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू गो अहेड। तो फिर इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चुना। अब इसमें मेरी गलती कहाँ पर है कि मेरा सरनेम खलको है इसमें। मामला एक नेहा खालको या निखिल खालको का नहीं है। 2 महीने से यही चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस अधिकारियों में टॉप 20 के चयन में गड़बड़ी हुई है। ये सवाल इसलिए उठने लगे कि तत्कालीन सीजीपीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के कई करीबी रिश्तेदार अचानक चयनित हुए। सोनवानी का बेटा नितेश का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। जांच में पता चला कि उसने परीक्षा के दौरान अपना उपनाम सोनवानी हटा लिया था। वहीं सोनवानी के बड़े भाई के बेटे साहिल का चयन डिप्टी एसपी पद पर हो गया। जांच में उसने भी अपना सरनेम सोनवानी हटा दिया। वहीं 2020 के
पीसीएस परीक्षा में सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी की पत्नी निशा कोसले का सिलेक्शन भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। 2020 में ही सोनवानी के भाई की बहू दीपा आदिल का सिलेक्शन जिला आबकारी अधिकारी के पद पर हो गया। सोनवानी की बहन की बेटी सुनीता जोशी का चयन श्रम अधिकारी के पद पर हो गया। अब सोनवानी से बाहर निकलिए तो छत्तीसगढ़ पीएससी के सचिव के बेटे सुमित ध्रुव का भी चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ। तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमित खलको की बेटी नेहा और बेटे निखिल का चयन भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। डीआईजी पीएल ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। उस वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस के एक नेता के ओएसडी की बेटी प्रज्ञा नायक का भी चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया, जबकि बेटे प्रखर नायक का चयन वित्त विभाग में अधिकारी के पद के लिए हो गया। एक दूसरे कांग्रेसी नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल की बेटी भी डिप्टी कलेक्टर बन गयी। वहीं कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी भूमिका कटियार भी डिप्टी कलेक्टर बन गयी। कांग्रेस नेता ओएसडी के साड़ू भाई की बेटी खुशबू बिजौरा का चयन भी डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हो गया। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला भी डिप्टी कलेक्टर बन गई। वहीं एक कांग्रेस नेता का बेटा राजेंद्र कौशिक भी डिप्टी कलेक्टर बन गया। वो बीच लोकसभा चुनाव का समय था, बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चंद दिनों पहले छत्तीसगढ़ पीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। उसमें अनेक बड़े कांग्रेसी नेताओं के बच्चे, छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन और पीएससी से जुड़े हुए अनेक अधिकारियों के परिवारों के बच्चे, बेटे, बहू, इसी तरह से बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े घरों के परिवारों से एक साथ दो लोगों के चयनित होने की बात, बेटे बहू, पति पत्नी, भाई भाई आदि के चयनित होने की जो बातें सामने आई हैं, उसके कारण से छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के मन में अनेक प्रकार के आशंकाएं हैं। पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर आपसे आग्रह है कि एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महोदय की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच कमेटी बिठा दें, जिसके कारण दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आखिर एक के बाद एक बड़े अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों का डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बनने का मामला महज संयोग है या भ्रष्टाचार का नया प्रयोग, ये जांच से ही पता चलेगा। ताजा अपडेट ये है कि सीबीआई ने छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू से जांच अपने हाथ में ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।